15वां अध्याय। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। वे बहुत दूर से आए थे कि उसे चुनौती दें। वे यरूशलेम से आए थे और गलील पहुंचे थे, लगभग 1 सप्ताह की यात्रा। और उन्होंने क्या कहा? दूसरी आयत में, तेरे चेले पुरनियों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? यहूदियों के पास लिखित व्यवस्था तो थी, परंतु उनमें मौखिक परंपराओं का प्रचलन भी था। कभी कभी तो इन प्रथाओं का महत्व व्यवस्था से भी अधिक था। परंपराएं हमारे जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग बन जाती है कि हम कुछ भी तोड़ सकते हैं, परंतु परंपराओं को नहीं। यीशु परंपराओं का दास नहीं था, न ही वह परंपरावादी था। उनके पास तालमुद था, जिसके अनेक ग्रंथ व्यवस्था की व्याख्या और उसके विस्तृत वर्णन से भरे हुए थे, और उसमें नाना प्रकार की परंपराएं थी। अतः उन्होंने कहा कि तेरे चेले पुरनियों की रीति को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। आप ये न सोचें कि वे स्वच्छ नहीं रहते थे। उनकी परंपरा के अनुसार वे अनेक कारणों से अशुद्ध हो जाते थे। ये परंपरागत अशुद्धता थी, जिसके कारण वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। यदि आपका स्पर्श किसी अशुद्ध वस्त्र से हो गया तो आप अशुद्ध हो गए। अन्य जातीय व्यक्ति अशुद्ध माने जाते थे। यदि वे मार्ग में चलकर चले गए तो जहां वे चले थे वो मिट्टी भी अशुद्ध हो गई थी, और आप यदि उस मिट्टी पर चले तो आप भी अशुद्ध हो गए, क्योंकि वह मिट्टी उस अन्य जातीय व्यक्ति के चलने से अशुद्ध हो गई थी। कुछ खाद्य पदार्थ अशुद्ध माने जाते थे, जिनको खाने से आप भी अशुद्ध हो जाते। अतः इस धोने की भी बड़ी परंपरा थी। धोने की भी एक विशेष विधि थी कि आपको यह विश्वास हो जाए कि समस्त अशुद्धियां धोई जा चुकी हैं। भोजन छूने से पूर्व यह अनिवार्य था, अन्यथा आपका भोजन अशुद्ध हो जाएगा और उसे खाकर आप संपूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाएंगे। अतः हाथ धोने के लिए उनकी एक पारंपरिक संस्कार हुआ करती थी। आपको हाथ ऊपर रखने होते थे। वे आपके हाथों पर पानी डालते हैं और आप अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं। पानी को आपकी कलाई से गिरना चाहिए। ये जल जो गिरता है आपके अशुद्ध हाथों के स्पर्श के कारण अशुद्ध हो चुका है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि पानी आपके ऊपर न गिरे। अतः आपको अपने हाथों को अपने शरीर से दूर रखना होगा, परंतु इस प्रकार कि पानी आपकी कलाई से होकर नीचे गिरे। अब क्योंकि आपकी अशुद्ध उंगलियों को छूता हुआ पानी आपके हाथों पर आया है, इसलिए दूसरी बार आपको अपने हाथ नीचे की ओर करके पुनः ऊपर से नीचे उंगलियों तक रगड़ते हुए धोना होगा। अंत में उंगलियों को रगड़कर धोना होगा कि अशुद्धता पूरी तरह धुल जाए। शिष्यों ने यह अनिवार्यता पूरी नहीं की थी, अतः उन्होंने यीशु को चेतावनी दी कि वे हाथ धोए बिना भोजन करते हैं। धर्मशास्त्रों में ऐसी परंपरा का उल्लेख नहीं है, इसलिए यीशु परंपराओं का खंडन करता है। यीशु ने उनसे कहा, तुम भी अपनी रीति के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? यहाँ कृपया विशेष ध्यान दीजिए कि कलीसिया में भी हम परंपराओं को प्रमुख स्थान देते हैं, और उनमें से अधिकांश परंपराएं परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है। एक बार एक महिला ने मुझसे कहा कि प्रार्थना के समय मैं वेदी की ओर मुंह क्यों नहीं करता। यह उनके पास्टर की परंपरा थी। कुछ लोग यीशु की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं। क्या यह परमेश्वर की आज्ञा नहीं कि मूर्ति पूजा न करें? आप देखते हैं कि हम फरीसियों और शास्त्रियों से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि हमारी और उनकी परंपराएं परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है। अतः जब उन्होंने यीशु को उसके चेलों द्वारा परंपराओं के टालने के लिए चेतावनी दी, तब यीशु ने स्पष्ट कह दिया कि वे परंपराओं को नहीं टालते, परंतु परंपराओं के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी है, तो वह अपने पिता का आदर न करे, सो तुमने अपनी रीति के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। धर्मशास्त्रों में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि अपने माता पिता का आदर कर, अर्थात उन्हें श्राप न दे। अब उस समय की प्रथा के अनुसार यदि आप उनसे पहले कहें कि यह तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हारे लाभ के लिए है, तो आप उन्हें अपशब्द भी कह सकते थे। इस प्रकार अब वह उनके लिए वरदान हो गया था।
इस शब्दावली को वे कुर्बान कहते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके अपशब्द माता पिता को लाभ पहुंचाएंगे। यही कारण था कि वो अपनी परंपरा के पालन से वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे। आगे यीशु कहता है, हे कपटियों। यीशु सीधा मुंह बोलता था और कभी कभी तो उसके शब्दों को सुनने से डर लगता था। यहाँ देखिए 7वीं आयत में, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। कलीसिया ने भी अनेकों ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जिससे वे धर्म सिद्धांत कहकर सिखाते हैं, और वे भी यीशु के युग के फरीसियों और शास्त्रियों के स्वरूप है, क्योंकि वे मनुष्यों की परंपराओं और आदेशों का पालन करते हैं, न कि परमेश्वर की आज्ञाओं का। 10वीं आयत, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। कुछ भी खा सकते हो, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये तो बड़ी गंभीर बात है। इस प्रकार यीशु ने उनकी परंपराओं को मिट्टी में मिला दिया। 12वीं आयत, तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें मेरे पिता ने नहीं उगाया, वे उखाड़े जाएंगे, इसलिए उन्हें ऐसे ही छोड़ दो, अर्थात वाद विवाद मत करो, उनको जाने दो। वे अंधे को मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। दृष्टांत का अर्थ था, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। पतरस की समझ में नहीं आया। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक न समझे हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु के कहने का अर्थ यह था कि जो कुछ मुंह में जाता है उसका देह से निस्तारण हो जाता है, परंतु जो मुख से निकलता है वो मन के विचार होते हैं, घृणा, कड़वाहट, लालसाएं, अभिलाषाएं आदि मन से निकलती हैं और मुंह से बाहर आती है। यह वास्तविक अशुद्धता है। 21वीं आयत, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया। यह कनान का क्षेत्र था। वह यहूदी समाज से सर्वथा बाहर आ गया था। और देखो, उस देश में से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आती है। चेलों ने कहा, प्रभु, इसकी पुत्री को चंगा कर और स्त्री से हमें मुक्ति दिला। 24वीं आयत में उसने उत्तर दिया कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। इन पदों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, परंतु हम उस बात से अनभिज्ञ हैं जो कि यीशु जानता था, और वो उसकी पुत्री को चंगा करने चाह रहा था। वह उस स्त्री की परेशानी को जानता था और उसके विश्वास को भी जानता था, परंतु वह स्त्री के विश्वास को प्रकट करवाना चाहता था। पहले तो वो उसे अनसुना करता रहा, परंतु जब शिष्यों ने कहा, प्रभु, इसकी बात सुन और इसके चिल्लाने से मुक्ति प्राप्त कर, यीशु ने यहाँ दो बातें कही। एक तो यह कि वह केवल इजराइल की खोई भेड़ों के लिए आया था, और दूसरी कि अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती। यहूदी अन्य जातियों को कुत्ता कहते थे,
परंतु सावधान, यीशु ने जो कुत्ता शब्द काम में लिया वह है पालतू कुत्ता, जिसे परिवार का एक सदस्य ही माना जाता है। यहाँ बड़े रुचिकर बात तो यह है कि इब्रानी भाषा में न तो कसमें खाने के लिए शब्द है, न ही श्राप देने के लिए शब्द है। ऐसे शब्दों के लिए उन्हें अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करना होता था। अतः सबसे बुरा शब्द जो वे प्रयोग कर सकते थे वह था कुत्ता, परंतु वह शब्द नहीं जिसका प्रयोग यीशु ने किया था। अब शब्द कुत्ते का अर्थ था जंगली खूंखार कुत्ता, जिससे वे अत्यधिक घृणा करते थे। यीशु ने कुत्ते के लिए जो यूनानी शब्द काम में लिया वह था पालतू कुत्ता, जो खाना खाते समय भोजन तख्त के पास बैठता है। वे हाथ से खाना खाते थे और हाथों में खाना लग जाता था, इसलिए भोजन के पश्चात वे एक रोटी से हाथ पोंछ इन पालतू कुत्तों को रोटी डाल दिया करते थे। उनके मस्तिष्क में तुरंत दृश्य घूम गया। इसी कारण उस स्त्री ने कहा कि कुत्ते भी तो उसी रोटी के बचे टुकड़े पाते हैं। यीशु बहुत खुश हुआ और उससे कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। उसके विश्वास ने यीशु की खामोशी पर विजय पाई। उसके विश्वास ने यीशु को बाध्य किया। उसका विश्वास विजयी हुआ। यह एक निराश माता थी और अपनी बेटी के कारण बड़ी दुखी थी, परंतु उसके विश्वास की विजय हुई। जी हाँ, यीशु के पास आइए और जब तक पा न ले हिम्मत न हारे। वह स्त्री सहायता लिए बिना जाने के लिए तैयार नहीं थी। यीशु ने उसे कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। ध्यान दीजिए कि यही प्रशंसा यीशु ने रोमी सरदार के विषय कही थी। दोनों अन्य जाति थे। यीशु वहां से चलकर गलील के झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इजराइल के परमेश्वर की बढ़ाई की। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। मगदन कफरनहूम से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। पुरातत्व विभाग ने मगदन के खंडरों की खोज की। यहीं से मरियम मगदलिनी आई थी। वहां रोटियों और मछलियों का आराधनालय बनाया गया है। उनका कहना है कि यीशु ने वहां जन समूह को भोजन कराया था। उन्होंने संभवतः धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा था, क्योंकि यहाँ स्पष्ट है कि उसने जन समूह को पर्वत पर भोजन कराने के पश्चात वहां प्रवेश किया। अब क्योंकि यह पर्यटक बसों के आवागमन हेतु सुलभ था, अतः उन्होंने वहां आराधनालय बना दिया और पर्यटकों को संगमरमर के फर्श पर बने रोटी और मछलियों के चित्रों को दिखाकर कहते हैं कि यीशु ने वहां जन समूह को भोजन कराया था। ये गलील सागर का तटीय क्षेत्र है।